नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित किसी भी परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, जीवन दिशा के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपको पता है, जो वास्तुशास्त्र है ये एक बहुत ही लोकप्रिय अध्ययन है और यही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं पर नज़र रखता है। हमें अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष बातों का बहुत ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले आती है साफ सफाई की वस्तुएं। अब आप कहेंगे साफ सफाई की वस्तुएं जिसमें आता है झाड़ू, पोछा, वाइपर, तो इन सब का भी हमें स्थान का बहुत ध्यान रखना है कि हमें इनको किस स्थान पर रखना चाहिए अपने घर में। वास्तव में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें हम सही स्थान पे नहीं रखते हैं और इसके कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का आह्वान हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम इन चीज़ों का कहाँ पे रख रहे हैं। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जब एक बार माता लक्ष्मी वैकुंठ में गई तो उन्होंने वहाँ पर साफ करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया। तब से झाड़ू को माता लक्ष्मी के रूप में भी पूजा जाने लगा, लेकिन केवल कुछ विशेष उपलक्ष्यों पे ही हम इसकी पूजा करते हैं। अदरवाइज हम जो झाड़ू है उसको कभी भी पूजन के स्थान से दूर रखते हैं। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं बेडरूम हो गया, हमारा पूजा का स्थान हो गया, या हमारे किचन होगी, ये तीनों जगहों पे तो हमें बिल्कुल भी झाड़ू, पोछा या वाइपर को नहीं रखना चाहिए। आओ अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी विशेषताओं की। जिस प्रकार हम अपने पैसों को छुपा के रखते हैं, उसी प्रकार हमें झाड़ू को भी छुपा के रखना चाहिए, हमें आप सबकी नज़रों से दूर रखना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमें कभी भी जो झाड़ू है वो सीधा खड़ा हुआ नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा लिटा के रखना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें कभी भी दो झाड़ू एक साथ नहीं रखनी चाहिए किसी भी स्थान के ऊपर। और एक विशेष और बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमें कभी भी झाड़ू को या पोछे को ओपन अपनी बालकनी में या हमें छत पे कभी भी नहीं रखना चाहिए, इसे कहीं पे छुपा के रखना चाहिए। जिस तरीके से हम अपनी लक्ष्मी माता को, लक्ष्मी को अपने घर में छुपा के रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी हमें किसी की नज़रों से दूर रखना चाहिए। एक और भी विशेष बात है कि हमें कभी भी यूज़ किया हुआ, अपना इस्तेमाल किया हुआ झाड़ू किसी और को नहीं देना चाहिए। इससे हमारे घर की लक्ष्मी, हमारी अपनी लक्ष्मी किसी और के पास चली जाए। कभी भी टूटा या पुराना झाड़ू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जब भी हमें नया झाड़ू खरीदना हो, कोशिश करें वो हम शनिवार के दिन हम अपने नए घर में जाएं। जब भी हम नए घर में जाएं तो हमें जो पुराने घर के जो झाड़ू, पोछा, वाइपर है, उसे कभी भी नए घर में यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें नए घर के लिए नया झाड़ू, पोछे को यूज़ करें, इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ, उसे पुराने घर में भी ना छोड़ के आएँ, उसको उसकी सही स्थान पर स्थापित कर दे। बहुत विशेष बात है कि हमें कभी भी झाड़ू अपने बेडरूम्स के बेड्स के नीचे नहीं रखने चाहिए। इससे हमारे वास्तु शास्त्र में ऐसा कहा गया, हमारे वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंगली हमारी जो शयन कक्ष की जो ऊर्जा है वो नकारात्मक हो जाती है। तो हमें कभी भी अपने डबल बेड, मतलब बेड जिस पे हम सोते हैं, उसमें कभी भी उसके नीचे हमें झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। 3 दिशाएं जहाँ पे हमें कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। पहली दिशा है नॉर्थ दिशा, जिसे हम उत्तर दिशा कहते हैं, और वो कुबेर जी का भी स्थान होता है। हमें वहाँ कभी भी झाड़ू, पोछा या वाइपर नहीं रखना चाहिए। दूसरा स्थान है नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम उत्तर पश्चिम दिशा भी कहते हैं, जो हमारे संचित धन का स्थान है। हमें उस स्थान पर भी कभी भी झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए। और तीसरा स्थान है साउथ ईस्ट, जिसे हम अग्निकोण भी कहते हैं। हमें इस डायरेक्शन में भी कभी भी झाड़ू, पोछे को नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने इन दिशाओं में झाड़ू, पोछा नहीं रखना है या वाइपर नहीं रखना है, तो ऐसी कौन सी दिशा है जहां पर हम झाड़ू, पोछा रख सकते हैं? तो अगर उसकी सही डायरेक्शन या हम वास्तुशास्त्र के हिसाब से जाएं, तो जिसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा, हमें उस स्थान पे हम झाड़ू, पोछे, वाइपर को रख सकते हैं।